नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड में पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो 30 जून से वो इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पैरामेडिकल का हम लोग अप्लाई किस तरह से करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एग्जाम से रिलेटेड जितने भी प्रकार का फॉर्म फिलअप और एग्जाम का तैयारी इस चैनल पर करवाया जाता है। तो मिलते हैं आगे। देखिए, बिना किसी देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अप्लाई कैसे करें, यानी हम लोग इसमें पूरा सीखेंगे कि अप्लाई कैसे करेंगे। रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट आउट तक स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बारी बारी से आप लोग को बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। बिना स्किप किए हुए देखें, कोई गलती ना करें। अपने से भी आप लोग भर सकते हैं, मोबाइल से आप लोग भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक ब्राउजर को खोलेंगे। कोई भी ब्राउजर को यानी खोलेंगे, यानी क्रोम ब्राउजर को हम लोग खोल लेते हैं। ठीक है, क्रोम ब्राउजर में हम लोग खोलेंगे और उसमें लिखेंगे जे सी ई सी ई बी, झारखंड कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। इसको बस इतना ही लिखना है। और सबसे पहला जो है, सबसे पहला जो आएगा वेबसाइट, उसी को क्या करना है, क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इस तरह का आप लोग को लुक मिलेगा देखने को। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हियर ऑल एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCECB, यानी जितना भी है इसी में आपको मिलेगा। जितना भी ऑनलाइन अभी हो रहा है फिलहाल इसी में मिलेगा। चलिए हम लोग इसी में क्लिक करते हैं। अब इसमें देख सकते हैं यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म पॉलिटेक्निक एंट्रेंस है, डिप्लोमा एंट्रेंस है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस है, झारखंड कंबाइंड है। अब नीचे देखिए यहाँ छठा नंबर में लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पारा मेडिकल एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2026। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक हियर में क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ इंपॉर्टेंट दिया हुआ डेट 30 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। ये 30 तारीख से स्टार्ट हुआ है रजिस्ट्रेशन का। लास्ट है आपका जाकर के 15 जुलाई को है। और ये एग्जाम कब होगा, 2 अगस्त को इसका एग्जाम होगा। संडे है, याद रखिएगा, ये 2 अगस्त को इसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ऊपर में लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन लॉग इन, यानी आपका रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं किए हैं, आप तो नए हैं, इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें लॉग इन न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन। चलिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना होगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है। तो आप लोग इसमें आप लोग इंटर में है कि मैट्रिक में है, तो इससे पहले वीडियो में आप लोग को बताए हैं कि आप लोग कौन कौन कोर्स कर सकते हैं। नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, पूरा डिटेल से आप लोग देख लें कि किस प्रकार का कोर्स करने पे कौन सा हम लोग पोस्ट पर हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डिप्लोमा इन फार्मेसी या डिप्लोमा इन ये पैरामेडिकल, यानी पैरामेडिकल करना चाहते हैं और सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं। अब देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है। यहाँ देखिए ऊपर में ध्यान दीजिएगा, PCM लिखा हुआ है, PCB। अगर पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो एक PCB है और एक है PCM है। तो यहाँ अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो उसमें आप क्लिक करना है, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो नीचे वाला में क्लिक करना है। अगर मान लेते हैं कि आपके पास बायो है, अर्थात जो भी है, तो आप उसके अनुसार से क्लिक कीजिएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में क्लिक कर देते हैं, ये इंटर लेवल का है। उसके बाद क्या करना होगा आपको, नीचे में सेकंड नंबर में आपको ईमेल आईडी प्रवेश करना होगा। ईमेल आईडी प्रवेश करते हैं। ईमेल आईडी अपना दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या रहा है, कैंडिडेट नेम आपको देना है। जैसे कैंडिडेट नेम अपना लिख दीजिएगा। जैसे हम लिखते हैं भूदेव कुमार, लिख दिए अपना नाम। उसके बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर दे देना है, दे दिए। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन, यानी किसी तरह से अगर पासवर्ड भूल गए तो आपको यहाँ दिया हुआ है, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आप दे करके इसका आंसर दे दीजिए, तो पासवर्ड को याद करने में आपको आसान होगा। तो योर व्हाट इज योर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, व्हाट इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर फेवरेट टीचर, यानी कोई भी आपका टीचर है। मान लें हम फेवरेट टीचर के बारे में लिख दिए, फेवरेट टीचर दे दिए। मान लें फेवरेट टीचर आपका जो भी है उसका नाम लिख दीजिए। मान लें फेवरेट टीचर आपका है कोई भी है, जैसे सुरेंद्र,
बस ये दे दिए, ये कोई कंपलसरी नहीं, आप जो भी रखिएगा, अगर पासवर्ड आप भूल गए उस समय आपको इसमें काम देगा, इसीलिए आपको ये मांगा जाता है। अब यहाँ पासवर्ड क्या रखना है, तो पासवर्ड देखिए, पासवर्ड में क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम का बड़ी अक्षर रख लेना है, अपना नाम का बड़ी अक्षर रख लीजिए। उसके बाद पूरा नाम लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसमें @ हैशटैग डॉलर कुछ भी आप साइन उसमें दे दीजिए, @ हैशटैग कुछ भी आप साइन उसमें दे दीजिए। उसके बाद कोई संख्या भी 2-3 को दे दीजिए, जैसे मान ले हम 1 2 3 4 कुछ भी दे दीजिए। यानी क्या क्या देना है, नाम देना है, हैशटैग और कोई संख्या 1 2 3 4 0 7 कुछ भी आप उसमें दे दीजिए। ठीक है, पासवर्ड आपका बन जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा है मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, तो मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी आ गया है। अब ओटीपी को क्या करेंगे, फिल करेंगे ओटीपी को। मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी आ जाएगा। अब इसको वेरीफाई कर देंगे, ये आपका वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे यहाँ पर। चलिए अब इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं। अपना नाम वगैरह सब सही सही भरिएगा, नहीं तो बाद में फिर चेंज नहीं होगा। चलिए मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। यहाँ रजिस्ट्रेशन देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा आ चुका है। ये हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अब यहाँ पर प्रोसेस करते हैं लॉगिन। देखिए लॉगिन में आप क्या करेंगे, लॉगिन आईडी में वही डालना पड़ेगा आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर। आप पासवर्ड जो बनाए थे वो पासवर्ड को डालना पड़ेगा, पासवर्ड जो बनाए हैं उस पासवर्ड को डालना डालना पड़ेगा। और ये कैप्चा RRCHQ डाल दिए। अब यहाँ पर करेंगे साइन इन। अब देखें साइन इन हो गया। अब यहाँ पर प्रोसीड टू फॉर्म फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म, यानी प्रोसीड करना होगा। अब आगे हम लोग फॉर्म भरेंगे यहाँ से। चलिए अब यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर, ये है रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पर ऊपर में शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपको भरना पड़ेगा, क्या क्या भरना पड़ेगा, फादर नेम भरना पड़ेगा। फादर नेम हम भरते हैं, सोनू। जैसे फादर नेम हम भर दिए सोनू कुमार। मदर नेम सीता देवी डाल दिए। अब यहाँ पर जेंडर पे सिलेक्ट करते हैं। चलिए ये हो गया। अब अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है इसको आप सेलेक्ट करना है। कदम आपको बिल्कुल सही सही भरना है, अगर थोड़ा सा भी अगर आप गलत करते हैं तो फिर आप सुधार करने का मौका आपको नहीं मिलेगा, इसलिए सही से भरना है। डाल दिए। उसके बाद यहाँ फादर्स नेम, फादर ऑक्यूपेशन क्या करते हैं फादर, तो आप कुछ भी दे सकते हैं, प्राइवेट नौकरी है जो भी है, नहीं है तो अब हम कर देते हैं नॉट एम्प्लॉयड, यानी कोई काम नहीं करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इनवन इनकम के बारे में पूछ रहा है कि कितना आप कमा रहे हैं, यहाँ पर दे देते हैं। अगर हम लोग क्या लिखा हुआ 70,000 से लेस देन 70,000 एंड 2 लाख, यानी सब लगभग लगभग सब परिवार का लगभग ग्रेटर देन 70 लाख से लेकर 70,000 यानी 70,000 से लेकर के 2 लाख के बीच साल में होता है, तो हम लोग इसको क्लिक कर देते हैं। मिनिमम इतना होता है, अपना हिसाब से आप डाल दीजिएगा कि कितना आपका इनकम हो रहा है। अब करते हैं यहाँ पर सेव में क्लिक करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको एड्रेस देना है कि आपका एड्रेस क्या है। हम जैसे लिखते हैं, मेरा एड्रेस है एट रोडा, डाल दिए, पोस्ट गोड्डा। देखिए यहाँ पर स्टार नहीं मारा है, स्टार सिम दिया हुआ है, इसमें भरना जरूरी नहीं है, अब भर भी सकते हैं। अब देखिए स्टेट मेरा हो गया झारखंड, झारखंड डाल दिए। डिस्ट्रिक्ट हो गया मेरा गोड्डा, गोड्डा डाल दिए। अब यहाँ पर सिटी भी आप डाल सकते हैं, या डाल दीजिए सिटी।
सिटी डाल दिए, उसके बाद पिन कोड डाल दीजिए अपना, पिन कोड डाल दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस सेम कह रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस जो है आपका सेम है, तो हम यहाँ यस कर देंगे, दोनों का एड्रेस मेरा सेम है। चलिए सेव कर दिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, रेसिडेंटल स्टेटस, क्या आप झारखंड का निवासी हैं, तो हम लिखते हैं परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड, यानी हाँ यस वो झारखंड परमानेंट है। अब यहाँ पर कह रहा है कैटेगरी, किस कैटेगरी में आते हैं, तो हम बीसी मान लीजिए इसमें आते हैं आप, उस कैटेगरी एसटी एससी जो भी है तो हम BC1 में सेलेक्ट करते हैं। अब उसके बाद पर्सनल विद डिसेबिलिटी, अगर विकलांग है तो विकलांग को यस कीजिएगा, यस जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पे मांगेगा। आगे हम लोग नो है तो नो कर देंगे, तो अब यहाँ करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। अब सेव एंड नेक्स्ट कर दिए, तो अब यहाँ हो रहा है क्या, अब 10th, यानी 10th में आपको क्वालिफिकेशन आपको ऐड करना है 10th के में, यहाँ ऐड करेंगे। तो देखिए 10th कैटेगरी में 10th, बोर्ड कौन सा बोर्ड, तो झारखंड से पास किया झारखंड। उसके बाद यहाँ इंस्टीट्यूट नेम, यानी इंस्टीट्यूट नेम का मतलब स्कूल, स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, स्कूल का नाम हम लिख देते हैं। ये आपका हो गया स्कूल का नाम, संत मेरिस। अब अपना स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, स्कूल गोड्डा डाल दिए। अब उसके बाद पास्ड है, ठीक है, रोल नंबर डालना है, मैट्रिक का जो है आपका रोल नंबर यहाँ डालना है, एडमिट कार्ड में जो एग्जाम दिए उसका रोल नंबर डालना है। आप डाल दिए रोल नंबर, 4 अंक का रोल नंबर होता है, डाल दिया। पासिंग ईयर कब पास किए थे, तब पास करके जब किए हैं, जोन सा ईयर में पास किए हैं, 25 26। मैट्रिक कब पास किए हैं उसको लिखना है, तो जैसे हम मैट्रिक पास किए हैं 2015 में, तो हम 15 डाल देते हैं। अब यहाँ पर 500 नंबर का एग्जाम हुआ तो 500 डाल दिए। अब वो कितना टोटल आया था, तो मेरा आया था 415, 415 डाल दिए, 415। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम सेव कर देंगे। क्या कह रहा है, अच्छा ऑप्टेन मार्क, यहाँ पर ऑप्टेन मार्क मतलब कि आप जितना लाए थे 415 यहाँ भराएगा, और यहाँ पर लिखा है आउट ऑफ, यानी यहाँ पर भराएगा आपका टोटल मार्क, ठीक है। अब यहाँ सेव कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सेव करने के बाद, अब सेव करने के बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट में करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर दिए। अब +2 का यहाँ पर करना पड़ेगा, प्लस टू का फिर डालना पड़ेगा। +2 अब यहाँ पर साइंस से किए हैं। अब बोर्ड कहाँ से, झारखंड के एकेडमी से ही किए हैं। इंस्टीट्यूट नाम जाना गोड्डा कॉलेज गोड्डा से किए हैं, जैसे वहाँ अपना कहाँ से किए हैं, जिस स्कूल कॉलेज जहाँ से किए हैं, कॉलेज गोड्डा अपना सही से भरिएगा। उसके बाद यहाँ पासिंग ईयर, तो हम यहाँ पास्ट हैं। अगर पास है तो ठीक है, अगर ये पेयरिंग है तो पेयरिंग में आपको कुछ नहीं भरना पड़ेगा, देख सकते हैं पेयरिंग में कुछ नहीं है। अगर मान लें आप एक पेयरिंग में है तो पेयरिंग में डाल दीजिए। और यदि पास है तो पूरा उसका डिटेल भरना पड़ेगा, फिजिक्स में कितना है, केमिस्ट्री में कितना है, तो यहाँ रोल नंबर भी डाल देते हैं। अब यहाँ पर अब पासिंग ईयर, तो पासिंग ईयर जब पास किए हैं आप 17, जैसे हम 17 में पास किए 17 लिख दिए। अब यहाँ टर्न मार्क्स, यानी आप कितना लाए हैं, तो मैं लाए मेरा इसमें है मेरा 395 है, 395 डाल दिए। अब यहाँ पर अब यहाँ पर आउट ऑफ कितना है, 50, 500 में इतना ना लाए हैं। अब यहाँ पर फिजिक्स में कितना था, फिजिक्स ऑफ 10 मार्क आप जितना लाए हैं, तो फिजिक्स में मेरा 80 था, कितना में 100 में। अब यहाँ केमिस्ट्री में था मेरा 95 था, 95 डाल दिए 100 में। अब जितना आया था आपको सही से भरना है। और मैथ में था 92, तो 92 100 में 92 डाल दिए। अब यहाँ पर सेव कर देंगे, ये मेरा सेव हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। फिर अब मेरा एग्जाम सिटी कहाँ, तो रांची सेलेक्ट कर देंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, क्या चीज, अब बोल रहा है अपलोड फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ होना चाहिए कितना से कितना केबी के बीच, 10 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए फोटोग्राफ, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर फोटोग्राफ यहाँ की कर दिए। अब कह रहा है देखिए फोटोग्राफ जो होना चाहिए पूरा 1 जनवरी के बाद होना चाहिए, 1 जनवरी के बाद का फोटो होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग लेटेस्ट फोटो का हम अपलोड करते हैं, यहाँ फोटो हम अपलोड कर देते हैं, तो फोटो अपलोड करते हैं।
10 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। तो फोटो अपलोड कर दिए। अब यहाँ पर जो है अब हो रहा है क्या, सिग्नेचर। सिग्नेचर अपलोड करना है इसमें, तो सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। सिग्नेचर अपलोड कर दिए। अपलोड, यहाँ पर अपलोड में भी क्लिक करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर फोटो में भी यहाँ अपलोड करना है, मतलब फोटोग्राफ, यहाँ फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। ये फोटो नहीं लिया, ये वाला फोटो अपलोड करते हैं, ये अपलोड, हाँ ये वाला फोटो ले लिया। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है, करा है कि अपलोड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जेपीजी फॉर्मेट में, यानी लेफ्ट थंब यानी बायां बायां अंगूठा का आपको साइन भी अपलोड करना है। तो बायां अंगूठा का साइन भी अपलोड कर दिए हैं, साइन हमारे अपलोड कर देते हैं। चलिए इसको अपलोड कर दिए, बायां अंगूठा का साइन भी देखिए आ गया। अब यहाँ करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए हम भरे हैं किसमें, अब 12th लेवल में पीसीएम में भरे हैं, तो पीसीएम का देखिए फीस कितना है 900, तो 900 हमको पेमेंट करेंगे यहाँ पर। अब पेमेंट देखिए आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से भी कर सकते हैं। आप यहाँ यहाँ क्या कर सकते हैं, या क्यूआर कोड आ गया, आप जैसे ही क्यूआर कोड से पेमेंट करेंगे आपका डायरेक्ट फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद आपका फाइनल प्रिंट आउट हो जाएगा। तो आप इसी तरह से आप लोग कर सकते हैं। आइए आप लोगों को पेमेंट करके दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यदि कहीं आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो वीडियो में कमेंट करें, कहीं भरने में कोई परेशानी हो किसी भी प्रकार का हो तो आप लोग कमेंट करें, और दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आइए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक